Good morning student, how are you? I hope you are well. जैसा कि हम लोग ने एक महीने पहले से क्लासेस स्टार्ट की थी, ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें मैथ्स में हम लोगों ने 4 चैप्टर को रिवाइज कर लिया था। हमारे मैथ्स के 4 चैप्टर थे रेशनल नंबर, पहला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर था हमारा ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, तीसरा चैप्टर था पावर्स एंड एक्सपोनेंट, और एक और 4th चैप्टर हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया था वो किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। टोटल हमारी बुक में है 24 चैप्टर्स, जिसमें हम लोगों ने 4 चैप्टर्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, अच्छे से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। लेकिन फिर भी हम आज फिर से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज से आप लोगों का बोल सकते हैं मेन क्लास स्टार्ट हो रही हैं, और आज से ही आप लोगों को फेयर मोड में वर्क करना चालू कर देना होगा। तो मैं आपको जितना बताता जाऊँगा, आप लोगों के पास बुक्स आई गई हैं, अवेलेबल है आप लोगों के पास। बाई चांस जिस बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है वो बुक्स जल्दी से खरीद लें, जिससे कि उनको स्टडी करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज से हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज से ही आप लोगों को फेयर मोड बनानी है, उसमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशन है हमारी, उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो आना बहुत जरूरी है। फर्स्ट हमारी डेफिनेशन है वो नेचुरल नंबर। तो याद रखिएगा नेचुरल नंबर क्या होता है? अ नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड अप टू इनफाइनाइट। एक ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और कहां तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, उसको बोलते हैं लोग क्या? नेचुरल नंबर। अ नंबर व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप टू इनफाइनाइट इज नोन एज नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? अ नंबर व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड अप टू इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर में क्या था? 1 से स्टार्ट हुआ था और इनफाइनाइट तक एंड हुआ था। लेकिन होल नंबर में क्या है? कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा आपका? इनफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। सो नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप टू इनफाइनाइट एंड होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0 अप टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? A number which is exactly divisible by 2 is known as even number. एक ऐसा नंबर जो exactly 2 से divisible हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग even number. For example 2, 4, 6, 8, 10, etc. These all are the even number because they are divisible by, remember one thing, they are exactly divisible by 2. So they are the even number. Next definition is odd number. Odd number की 2 definition है। एक definition हम लोग बोल सकते हैं कि a number which is not even is known as odd number. एक ऐसा नंबर जो even number नहीं है वो क्या हो जाएगा? odd number हो जाएगा। या एक और definition है इसकी, वो हम बोल सकते हैं a number which is not divisible by 2. एक ऐसा नंबर जो 2 से divisible ना हो उसको बोलते हैं odd number. Example लेंगे 1, 3, 5, 7, 9, etc. These all are the example of odd numbers. Next definition is prime number. Most confusion होता है हम लोगों का prime numbers में भी। prime number आपसे बोलते क्या है? बहुत अच्छे से समझिएगा। A number which have only 2 factors. एक ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? 1 and itself। 1 होगा फैक्टर, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, ठीक है। एंड itself वो खुद नंबर। इट मीन्स एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 1 एंड itself, उनको बोलेंगे प्राइम नंबर। अब वो कौन कौन से नंबर होते हैं? 2 का फैक्टर करेंगे क्या आएगा हमारा? 2 का फैक्टर करने पे आएगा 1, 2। तो केवल कितने फैक्टर हुए इसके? 2 फैक्टर। कौन कौन से? 1 एंड itself मींस 2। नेक्स्ट है हमारा 3, 5, 7, 11। These are the example of prime number because these numbers have only 2 factors, 1 and itself. Next definition is composite number. What is composite number? Again same जैसे even number का definition था, odd number में हमने क्या बोला था? A number which is not even is known as odd. Same ऐसे हम लोग बोल सकते हैं a number which is not prime is known as composite number. या हम लोग और definitions change करते हैं तो बोल सकते हैं a number which have more than 2 factor. एक ऐसे नंबर जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर आए। अभी इसमें कितने फैक्टर आ रहे थे? इसमें केवल 2 फैक्टर आ रहे थे, 1 एंड itself। और इसमें कितने फैक्टर आएंगे? इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे। तो एग्जाम्पल का कौन हो जाएंगे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4। तो क्योंकि 4 के फैक्टर करने जाओगे क्या होगा? 1, 2, 4। कितने फैक्टर हो जा रहे हैं? मोर देन 2 फैक्टर हो जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 6। इसका
क्या होगा 1, 2, 3, 6 मोर देन 2 फैक्टर्स। नेक्स्ट है 8, 9, 10 दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया, कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अ नंबर व्हिच कंटेन्स पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो वैल्यूज। एक ऐसा नंबर जो पॉजिटिव वैल्यू भी होल्ड करे, नेगेटिव वैल्यू भी होल्ड करे और साथ में जीरो को भी होल्ड करे। यहाँ तक जितने नंबर हैं वो सब कितने किसको होल्ड करते थे? वो सब कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर को होल्ड। लेकिन इंटीजर्स एक ऐसा है जो किसको होल्ड कर रहा है? जो पॉजिटिव वैल्यू को भी होल्ड करेगा, नेगेटिव वैल्यू को भी होल्ड करेगा और जीरो को भी होल्ड करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग इंटीजर्स। अब a number which have positive, negative and zero values is known as integers. एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? -1, 0, +1। देखो इसमें क्या है? 1 है, एक 1 है वो है माइनस का, एक 1 वो है प्लस का और एक है साथ में 0। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंटीजर्स। तो ये हमारी डेफिनेशन थी, कुछ बेसिक डेफिनेशन ये आपको आना बहुत जरूरी है। इसके बाद अब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है, वो है हमारा रेशनल नंबर। आखिर रेशनल नंबर होता क्या है ये अच्छे से समझिएगा। रेशनल नंबर इज जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन। जैसे फ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 7 में, क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, वैसे ही हमारा ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर होता क्या है? अ नंबर, पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं इसकी। अ नंबर व्हिच इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q, या अ नंबर व्हिच इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हो। p अपॉन q मतलब एक फ्रैक्शन के रूप में लिखा हो p अपॉन q, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई है। क्या है अप्लाई कंडीशन? वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। जहां p और q दोनों कैसे होने चाहिए? दोनों होने चाहिए इंटीजर्स एंड q does not equal q। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जा रही है देन द नंबर इज अ रेशनल नंबर। फिर समझिएगा अ नंबर व्हिच इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा होता है, जहां p एंड q दोनों कैसे हो? इंटीजर्स हो, लेकिन q की वैल्यू जीरो ना हो। इसका मतलब वो क्या हो गया आपका? रेशनल नंबर। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा? 5/7 -2/3 -7/2 इज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। अगर हमने इनका लिख दिया 0/1 तो ये भी रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा रेशनल नंबर? क्योंकि उसने बोला कि p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। तो आप देखो q भी 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। उसने बोला q डज नॉट इक्वल 0, q की वैल्यू 0 ना हो, p की वैल्यू 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंटीजर है। अब ये आप देखेंगे ये नंबर लिखा हुआ है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन अगर ऐसा लिख के आ जाए तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। इसको हम लेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा तो अब ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है? ये है आपका इररेशनल नंबर। इसको आप क्या बोलोगे? ये बोलोगे आप इररेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका क्या होगा? इररेशनल। रेशनल में क्या लगा दिया? एर, तो वो हो जाएगा आपका इररेशनल नंबर। मतलब कि अगर आपसे पूछे जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इररेशनल नंबर, तो आप बोलोगे अ नंबर व्हिच इज नॉट रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जो p अपॉन q के फॉर्म में ना लिखे होते हैं, या फिर बोल सकते हैं वेयर q इज इक्वल टू 0। यहाँ पर q कैसा है? 0 है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इररेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हुआ है वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका क्या होगा? वो रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए आपकी बुक में कुछ और चीजें हैं इससे रिलेटेड, उनको आपको समझ लेना होगा। क्या है थोड़ा देखते हैं। एक है आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जैसे हमने बोला 2/3, एक एग्जांपल है 2/3। इस 2/3 के एक 5 इक्विवेलेंट नंबर निकालने हैं। तो इक्विवेलेंट क्या होते हैं? एक जैसे, जो देखने में एक जैसे लगे। आपको पता है इसका इक्विवेलेंट कैसे निकल आएगा? 2/3 में आप क्या करिए, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी विल मल्टीप्लाई सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो इट विल कन्वर्टेड इनटू अ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। सो द आंसर विल बी 4/6। ठीक है, और आपको अगर और रेशनल नंबर निकालने में क्या करते हैं आप 2/3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या आएगा? 6/9। तो मींस हम बोल सकते हैं वी कैन से दैट 4/6 एंड 6/9 इज अ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 2/3। 2/3 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे? 4/6 हो जाएगा, 6/9
इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लोएस्ट टर्म। ये आप समझ लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा नाम क्या होता है? लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि हमको इस क्वेश्चन एक कोई आपको रेशनल नंबर दे दिया जाए, उसको कब तक कन्वर्ट करना, उसको जब तक सॉल्व करना जब तक वो उसके बोल सकते हैं हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई भी कॉमन नंबर से कैंसिल ना हो, एक्सेप्ट वन को छोड़कर। जैसे हमने कोई नंबर लिख लिया, अब हमने लिख लिया 28/56। ठीक है, हमने पूछा 28/56 कन्वर्ट इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप बताइए, डॉट 2 से कैंसिल होता है, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल करते हैं, तो वो कैंसिल कर लीजिए। ये कितने से आएगा? 40 टाइम, ये कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम, 8 टाइम, 28 टाइम। सर देखा 2 से कैंसिल हो रहा है, कर दिया हमने 7 टाइम और ये कर दिया 1 4 14 टाइम। अभी आया 7/40, ये भी कैंसिल हो गया, कितना आया? 1/2। तो हम बोलेंगे कि 20/56 का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ? 1/2। लोएस्ट टर्म क्या हुआ? 1/2, क्योंकि 1/2 से अब क्या हो जाएगा? अब इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, रेशनल नंबर में आपको यही लिखना होगा, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके स्टैंडर्ड फॉर्म के, आपने किए भी हैं, हम आपको और समझाएंगे। हमें चलिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जिसको बोलते हैं लोएस्ट टर्म में चेंज कर देना। और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? एक जैसे रेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर दिया है, उसमें सेम नंबर से क्या करते हैं हम? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा आपका? वो आपका बन जाएगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, कि हमें क्या करना है? रेशनल नंबर को कंपेयर करना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करना है। दो रेशनल नंबर दे दिया, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, बताइए। जैसे मैंने लिख दिया 1/2 और यहाँ लिख दिया 3/2, ये दोनों लिख दिया, तो आपसे पूछा कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, आप बताइए। बहुत सारे मेथड है इसको सॉल्व करने के। ठीक है, पहला मेथड और सबसे इजी मेथड वो क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिएगा, बहुत इजी है। कब? जब केवल 2 नंबर्स दिए हैं, क्योंकि कंपेयर किसमें होता है? कंपेयर केवल 2 क्वांटिटी में होता है, 2 से ज्यादा क्वांटिटी आ जाती है तो उसमें कंपेयर नहीं होता है, उसमें अरेंजमेंट होता है, उसमें अरेंज किया जाता है हम लोग क्वेश्चन को। तो इसमें क्या है? कंपेरिजन। तो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे? आप लोग देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देखो यहाँ डिनोमिनेटर लिखा है, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और लिखा कहाँ जाएगा? इस साइड पे मैंने एल भी लगाया है, 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 पे और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा। मल्टीप्लाई कितना आया? 2 और यहाँ आया 3 + 6। अब आप बता सकते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है? 6 बड़ी है, तो आप क्या लगाओगे? ये सिंबल लगाओगे, आप लिखोगे 3/2 इज ग्रेटर। 3/2 कैसा है? ग्रेटर। तो इस तरीके से हम लोगों को कंपैरिजन करना होता है क्वेश्चन का। ठीक है, ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड हम लोगों का है, हम लोग एलसीएम मेथड ले लें, एलसीएम कर लें, उनको एलसीएम करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा 1/2 और इधर 3/2, एलसीएम में कितना आया? 2, यहाँ आया 1, यहाँ आया 3। ठीक है, कौन सी वैल्यू बड़ी है? दोनों में 3 बड़ी है, देखो आपका ये वाला क्या हो जाएगा? 3/2 ग्रेटर नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब आती है आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट ए एक्सरसाइज है आप लोगों की, जो कि मैंने आपको करवाई है, फिर से समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ए एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर। हमें क्या करना है? क्वेश्चन दिया गया है, उसको किसमें कन्वर्ट करना है? रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 12। आपको 12 को किसमें कन्वर्ट करना है? आपको 12 को करना है कन्वर्ट रेशनल नंबर में। और हमें पता है रेशनल नंबर क्या होता है? जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप सिंपली क्या कर दो, यहाँ पर लिखो 12/1। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका -83, तो -83/1 लिख देंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है -91, क्या लिख देंगे? -91/1, तो वो भी आपका रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर
सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अभी मैंने सिखाया आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म मींस क्या होता है, लोएस्ट टर्म में चेंज करना है। जैसे क्वेश्चन लिखा है आपका, देखिए सेकंड का फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 8/24। आपको बस ये चेक करना है कि ये कितनी कॉमन टेबल से कैंसिल हो सकता है। हमने इसको देखा पहले कि 2 से कैंसिल हो सकते हैं। 2 से कितना टाइम, 4 टाइम, यहाँ 8 टाइम, सॉरी यहाँ 12 टाइम। फिर आपने देखा अब ये डायरेक्ट 4 से करते हैं, 4 से हो सकता है 3 टाइम, यहाँ तो आंसर कितना आएगा 1/3। तो ये आपका क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। जैसे क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन की क्या है -22/-99। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे हमारा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। अब देखेंगे ये कॉमन टेबल किससे कैंसिल हो रहा है, 11 से कैंसिल हो रहा है। 11 से कैंसिल कर दीजिए, 11 2 22, 11 9 99 इक्वल्स टू आया 4। अब ये कोई भी कॉमन टेबल से हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद गिविंग डिनोमिनेशन। आपको जो दिया गया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन -3/7 विद डिनोमिनेटर 49। आपको -3/7 क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है -3/7 लिखा है और बोला है कि डिनोमिनेटर 49 बनाना है। तो कैसे होगा, डिनोमिनेटर को 49 बनाना है। क्या करेंगे आप, यहाँ आपको डिनोमिनेटर, आपको पता है ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो आपने क्या फाइंड करना है, आपको न्यूमरेटर फाइंड करना होगा। तो आप न्यूमरेटर लिखो x और डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, डिनोमिनेटर है आपका 49। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -3/7 = x/49 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाओगे क्या आएगा आपको, यह आ जाएगा 7x = -3 × 49 और x = क्या हो जाएगा -3 × 49/7 और ये 7 कैंसिल कर दिया। x = कितना आ जाएगा 7 3 या 21 -3। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -21/49। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है आपके, वो सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन -14/63 इक्वल्स टू blank/9 इक्वल्स टू -18/blank। तो सिंपल से है, ऐसे क्वेश्चन है, आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं, तो आप लोग ब्लैंक्स को फिल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। आपको बताना है कौन कौन से ये नंबर्स हैं, ये इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। इक्विवेलेंट फाइंड करने का तरीका मैंने बताया आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकलेगा आपका, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखा है -9/11 और दूसरा लिखा है यहाँ पर 81/-19। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपसे कह रहा है कि दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है, ये बताइए। तो मैंने बताया था इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। दो तरीके हैं, आप पहले क्या करिए, इनको सॉल्व करके देखिए क्या ये सॉल्व हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि 9 और 11 कोई कॉमन टेबल से कैंसिल नहीं होगा। क्या ये कैंसिल हो रहे हैं, हाँ ये कैंसिल हो रहे हैं, इनको कैंसिल करते हैं। इसको ऐसे किया कॉमा, इसको कैंसिल करके कितने से कैंसिल हो जाएंगे, ये 9 से कैंसिल हो जाएंगे। 9 9 का 81 होगा, 11 नहीं होगा, तो आपका क्या है -9/11 कॉमा, यहाँ कितना याद रखिएगा। डिनोमिनेटर में हमने सीखा है, 7th क्लास में भी सीखा है, अभी भी बता रहे हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लगता है, हम लोग कहाँ ले जाते हैं इसको, न्यूमरेटर में। क्या हो जाएगा -9/11। क्या दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, और अगर दोनों एक जैसे नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा आपका, नो हो जाएगा। या हमारा दूसरा मेथड भी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आज सॉल्व डिस्कस किया हुआ है। इवन क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सेम ऐसा ही है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करते हैं उसमें, ठीक है। वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको फर्स्ट डे का पूरा करना है, उसके बाद कल हम लोग इसका आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।